हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी से रिलेटेड 47 एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। ये वीडियो रिवाइज वीडियो है जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आप रिवाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है अभ्यस्त अपराधी कौन होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो लगातार अपराध में लिप्त रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित किस विधि शास्त्री के अनुसार अपराध एक ऐसा कार्य है जो कि उस समूह के स्थायित्व का विरोधी है जिसको कि व्यक्ति अपना समझता है, थॉमस के अनुसार। तीसरा क्वेश्चन, श्वेत वसन अपराध के विषय में क्या सही है। तो ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त सभी मतलब ऐसे अपराध समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। ऐसे अपराधों से समाज को बहुत क्षति पहुंचती है। श्वेत वसन अपराध में माल के दोष, खराबी को छिपाना, नकली माल को बेचना आदि शामिल हैं। तो इसलिए उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, अभ्यस्त अपराधी के संबंध में क्या सही नहीं है। तो इन अपराधियों को अपराध के दंड का भय होता है। रूढ़िगत अपराधी कौन होते हैं। तो उपरोक्त सभी मतलब जो समाज में प्रत्यक्षतः दिखाई देते हैं, जो मारपीट, दंगा, बलवा आदि जैसे अपराध कारित करते हैं। इनके अपराध का सरलता से अभिज्ञान किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्यापारिक क्षेत्र में सफेद पोश अपराध की श्रेणी में कौन से अपराध आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी कालाबाजारी, जमाखोरी, खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट द्वारा, ठीक है। 7 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून कब पारित हुआ या कब बना। 1986 में। क्वेश्चन नंबर 8, साइबर क्राइम के अंतर्गत कौन से तथ्य सही हैं। तो उपरोक्त सभी मतलब अपराधी की अपराध स्थल पर उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ऐसे अपराध को साबित करना कठिन है। यह अपराध हैकर्स, अश्लील प्रदर्शन, वायरस, मनी लॉन्ड्रिंग आदि माध्यमों से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए सीबीआई को अत्यधिक शक्ति देने की वकालत किस समिति ने की। बोहरा समिति। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, रेफेल गारफेलो के संबंध में क्या सही है। तो ए तथा बी दोनों मतलब अपराध शास्त्र की पॉजिटिव विचारधारा के प्रवर्तक थे और वह मजिस्ट्रेट, अध्यापक तथा सीनेटर रहे। 11 नंबर, दंड को विरल से विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए। यह किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया। ध्यान दीजिएगा, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद में। 12 नंबर, मृत्यु दंड से संबंधित वाद इनमें से कौन सा है। तो ये सभी जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेशवाद, मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद और रामेश्वर बनाम उत्तर प्रदेशवाद। 13 नंबर, निम्न में से कौन दंड के सिद्धांत हैं। तो ये सभी प्रतिशोधकारी सिद्धांत, प्रायश्चित सिद्धांत और प्रतिरोधक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14, दंड इच्छा का एक अनुभाविक प्रश्न है तथा इसका आशय पर्याप्त पीड़ा पहुंचाकर प्रभावकारी भ्रम उत्पन्न करना है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो ध्यान दीजिएगा, बेंथम का है ये कथन। क्वेश्चन नंबर 15, धारा 53 में वर्णित दंडों में से सबसे कठोर दंड कौन सा है। तो मृत्यु दंड। 16 नंबर, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो 1958 में। क्वेश्चन नंबर 17, परिवीक्षा अधिनियम 1958 की किस धारा में परिवीक्षा अधिकारी का प्रावधान दिया गया है। धारा 2 ख में। क्वेश्चन नंबर 18, परिवीक्षा अधिनियम की किस धारा में विहित अभिप्रेत है। तो धारा 2 ग में। परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति क्यों की जाती है।
परिवीक्षा पर छोड़े गए अपराधियों की देख रेख के लिए। 20 नंबर, सदरलैंड ने अपराधियों के उपचार प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। 21 नंबर, सदरलैंड ने अपराधी के उपचार की निम्न में से कौन सी प्रक्रिया बताई है? तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी मतलब निर्धारण या आवंटन, निदान और उपचार। 22 नंबर, परिवीक्षा पर छोड़े गए अपराधियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो इन सभी आधारों पर, मतलब जिला या संभाग के आधार पर, धर्म के आधार पर और अपराध की प्रकृति के आधार पर। 23 नंबर, निम्नलिखित में से परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य हैं? तो ये सभी मतलब अपराधी के बारे में सूचनाएं प्राप्त करना, दूसरा अपराधी के बारे में गहन निरीक्षण एवं नियंत्रण, तीसरा अपराधी का विश्वास प्राप्त करके उसका सहानुभूति पूर्वक उपचार करना। 24 नंबर, निम्न में से किस विद्वान ने कहा कि परिवीक्षा अनुशासन तथा चिकित्सा की एक विधि है? हामद कामिंग्स ने। 25 नंबर, पैरोल बोर्ड की व्यवस्था किन प्राधिकारी द्वारा की जाती है? इन सभी के द्वारा, पैरोल बोर्ड, स्थानीय कार्यकर्ता और पैरोल पर्यवेक्षक। 26 नंबर, हार्ट ने दंड के कितने तत्वों की व्याख्या की है? तो 5 तत्वों की व्याख्या की है। 27 नंबर, आयात निर्यात अधिनियम कब बना? 1947 में। 28 नंबर, पेशेवर अपराधी कौन होते हैं? ऐसे अपराधी जो व्यवस्थित और कुशलतापूर्वक अपने अपराध को करते हैं। 29 नंबर, पेशेवर अपराधी के संबंध में क्या सत्य है? तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी हैं, मतलब ये अपने आपराधिक कार्य में कुशल होते हैं, ये अपराधी जानबूझकर आपराधिक गतिविधि में संलिप्त होते हैं और ये अपराधी गिरोह बनाकर अपराध करते हैं। 30 नंबर, पेशेवर अपराधी के संबंध में क्या सही नहीं है? इनको लंबी अवधि तक कारावास देने से फायदा होता है। 31 नंबर, क्या अपराध शास्त्र एक विज्ञान है? तो विज्ञान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अपराध शास्त्र अपराधी और अपराध से संबंधित है। 32 नंबर, अपराध शास्त्र के संबंध में क्या सत्य है? ये सभी मतलब अपराध शास्त्र अपराधी और अपराध से संबंध रखता है। दूसरा, अपराध की अवधारणा सदैव परिवर्तनशील होती है। तीसरा, अपराध शास्त्र की विषय वस्तु में निश्चितता नहीं होती है। 33 नंबर, शारीरिक बनावट तथा आपराधिकता विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? गेले ने। 34 नंबर, आपराधिक परिषद के विषय में क्या सही है? ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त सभी। 35 नंबर, अपराध एक ऐसा कार्य है जो दंड विधि के अंतर्गत दंडनीय है तथा विधि के द्वारा निषिद्ध है। यह किसका कथन है? तो टेप्ट का है। 36 नंबर, अपराध एक ऐसा अवैध कार्य है जो लोकहित के विपरीत है तथा जिसके करने वाले को विधि के अंतर्गत दंड दिया जाता है। यह किसका कथन है? हेल्सबरी का। 37 नंबर, बहुकारणीय सिद्धांत के विषय में क्या सत्य है? उपरोक्त सभी। 38 नंबर, क्रिमिनाइट्स के संबंध में क्या सही है? उपरोक्त सभी, मतलब ऐसे अपराधियों की शारीरिक रचना विकृत रूप में होती है। दूसरा, शारीरिक रचना के कारण ऐसे अपराधियों में हीनता की भावना होती है। तीसरा, अपनी हीन भावना को छुपाने के लिए अपराध करते हैं। 39 नंबर, प्री क्लासिकल विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? सीजर बेकारिया। 40 नंबर, अपराध शास्त्र की शुरुआत कहाँ से हुई? प्री क्लासिकल विचारधारा से। 41 नंबर, ईडी, ईगो, सुपर ईगो मानव मस्तिष्क की 3 भावनाएं होती हैं। यह कथन किसने कहा? फ्रीयूड ने। 42 नंबर, सुगठित अपराध किसे कहते हैं? ए तथा बी दोनों।
43 नंबर, नव अपराधी कौन होते हैं जो पहली बार अपराध करते हैं? 44 नंबर, नव अपराधी के संबंध में क्या सत्य नहीं है? उसमें घबराहट की स्थिति नहीं होती है, ये सत्य नहीं है। 45 नंबर, भूल को प्रतिरक्षा के रूप में स्वीकार करने के संबंध में निम्न में से क्या सही है? ए तथा बी दोनों। 46 नंबर, एक्टस रियस के संबंध में क्या सही है? उपरोक्त सभी। 47 नंबर, प्रत्येक व्यक्ति के विषय में यह अवधारणा है कि वह विधि को जानता है। यह कथन किसने कहा? हेल ने।